नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। 4 महीने में पाइपलाइन में लीकेज नहीं ढूंढ पाया जलदाय विभाग। नगर परिषद प्रशासन नहीं करता सहयोग। घरों में पहुंच रहा सीवर का मिक्स गंदा पानी, लोग परेशान। जनता से जुड़े मुद्दे पर जिम्मेदारी से बचते नजर आए एईएन प्रताप सिंह। धौलपुर शहर में जलदाय विभाग की पानी की पाइपलाइन में कहीं से लीकेज है, जिस कारण पिछले करीब 4 महीने से धौलपुर शहर के गुलाब बाग, पैलेस रोड, राधा बिहारी रोड आदि इलाकों के लोगों के घरों में सीवर युक्त गंदा पानी नलों के माध्यम से पहुंच रहा है, जिसकी लोग कई बार विभाग को शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान अब तक नहीं हो पाया है। आश्चर्य की बात यह है कि पिछले 4 महीने में जलदाय विभाग अपनी पाइपलाइन में लीकेज तक नहीं ढूंढ पाया है कि आखिर पाइपलाइन में लीकेज कहां से है, जहां से इसमें सीवर का गंदा पानी मिक्स हो रहा है। जलदाय विभाग धौलपुर के जेईएन सतेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि लीकेज ढूंढने में यदि नगर परिषद प्रशासन का सहयोग मिल जाए तो काफी जल्दी मिल सकता है, क्योंकि जहां जलभराव होता है वहां पानी को पहले खींचना होता है, तब लीकेज का पता लगता है। नगर परिषद के पास पानी को खींचने के लिए पर्याप्त गाड़ियां हैं, लेकिन नगर परिषद सहयोग नहीं करता। जानकारी के मुताबिक धौलपुर शहर के पैलेस रोड और राधा बिहारी रोड पर पिछले करीब 3-4 महीनों से नलों की सप्लाई में सीवर का गंदा पानी मिक्स होकर जा रहा है। नल आने के बाद करीब आधे घंटे तक पानी काफी गंदा आता है और उसके बाद धीरे धीरे साफ होता है। ये पानी इतना बदबूदार होता है कि इसको पीना तो छोड़िए, इससे कपड़े भी नहीं धोए जा सकते। ऐसे में लोगों में जलदाय विभाग के खिलाफ आक्रोश बना हुआ है। नलों में गंदे पानी को लेकर लोग जलदाय विभाग के अधिकारियों से कई बार शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन 4 महीने में भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। जिम्मेदारी से भागते दिखे एईएन प्रताप सिंह। धौलपुर शहर में लोगों को पिछले 3-4 महीनों से मिल रहे गंदे पानी को लेकर शुक्रवार को फर्स्ट ट्रैक रिपोर्टर जलदाय विभाग के कार्यालय पहुंचा, जहां एईएन प्रताप सिंह मिले, जिनसे समस्या का समाधान नहीं होने पर कैमरे पर सवाल पूछा तो बोले मीटिंग में जा रहा हूं, बाद में बताऊंगा या कॉल पर बात कर लेंगे। इसके बाद शाम के समय एईएन प्रताप सिंह के मोबाइल पर 2 बार कॉल किए, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। इससे साफ जाहिर होता है कि एईएन प्रताप सिंह जनहित के मामले में जवाब देने से बचना चाहते हैं और अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। पिछले 4 महीने में भी जनता की समस्या का समाधान नहीं होना विभाग की लापरवाही को दर्शाता है। शायद एईएन ये भूल रहे हैं कि उन्हें जो मोटी तनख्वाह मिल रही है और जिससे वे आरामदायक जीवन जी रहे हैं, वह इसी जनता द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे से ही मिल रही है। वहीं इस मामले में जलदाय विभाग के जेईएन सतेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि हमने जितने भी लीकेज थे वह रिपेयर करवा दिए हैं, लेकिन फिर भी ये सीवर का पानी कहां से लाइन में मिक्स हो रहा है वह पता नहीं चल पा रहा है। इसका लीकेज नहीं मिल पा रहा है। 3 दिन से हम गुलाब बाग चौराहे पर जहां मुरैना के लिए बसें खड़ी होती हैं वहां लगे हुए हैं। यहां जो पानी भरा था उसमें भी लीकेज नहीं मिला है। इस दौरान नगर परिषद के सहयोग न करने से यहां काफी समस्या आई और समय लगा। पानी को निकालने के लिए हमने नगर परिषद से मदद भी मांगी, लेकिन नगर परिषद के अधिकारियों ने बिल्कुल भी मदद नहीं की। यदि वह मदद कर देते तो इतना समय नहीं लगता। हमारे यहाँ घरों पे जो नलों का कनेक्शन है तो पैलेस रोड से होकर और ये जी बिल्कुल राधा बिहारी रोड और इस साइड में जो जितनी लाइनें जा रही हैं उसमें सीवर का गटर का गंदा पानी नल में आता है और करीब आधा घंटा वो चलने के बाद जिस समय वो नल सप्लाई करते हैं तो आधा घंटा सप्लाई गंदे पानी के आने के बाद फिर साफ होना शुरू होता है। और ये इस बात को करीब 3-4 महीने से हम परेशान हैं। बार बार हमने शिकायत कर ली। जलदाय विभाग वाले कहते हैं गुलाब बाग चौराहे के पास सीवर लाइन टूटी हुई है, उसका पानी इसमें मिक्स हो रहा है और उसके लिए सीवर लाइन वालों से हम संपर्क करते हैं, यानी जलदाय विभाग वाले, तो वो कहते हैं हमारे पास आदमी नहीं है, एनएचएआई की ज़मीन है। तो एनएचएआई की ज़मीन और जलदाय विभाग या नगर पालिका जिस किसी का भी है, एक पब्लिक इंटरेस्ट की बात है कि सीवर का पानी, गंदे नाले का पानी पीने से जो स्वास्थ्य खराब होंगे, बीमारियाँ होंगी, उसको एक पब्लिक जनहित की बात को समझते हुए और विशेष रूप से ध्यान देकर शीघ्र उसका निस्तारण कराया जाए। 5-6 महीने हो गए भुगतते हुए और कितने दिन को हमको भुगतना है इसकी। दमोह झरने की 500 मीटर परिधि में प्रवेश पर प्रतिबंध। आमजन की सुरक्षा को लेकर जिला कलेक्टर ने जारी किए आदेश। अगर आप दमोह झरना घूमने का प्लान बना रहे हो
तो थोड़ा सचेत हो जाएं, क्योंकि बरसात के मौसम में धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड का दमोह झरना देखने अनेक पर्यटक एवं काफी संख्या में आमजन जाते हैं, जहां ऐसा देखा गया है कि पर्यटक अपनी जान को जोखिम में डालकर पानी में उतरते हैं, जिससे कई नागरिकों और पर्यटकों के पानी में डूबने की जैसी घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे लोक जीवन को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। आमजन एवं पर्यटकों का बार बार चेतावनी देने के बावजूद काफी संख्या में लोग झरने के आसपास जाते रहते हैं, जिससे भविष्य में जनहानि एवं गंभीर चोट की संभावना बनी रहती है। इस संबंध में धौलपुर जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीनिधि बीटी ने नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनजीवन एवं लोक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दमोह झरने एवं उसके आसपास के 500 मीटर क्षेत्र में आम नागरिकों एवं पर्यटकों का प्रवेश प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है। रविवार को विभिन्न इलाकों की 4.5 घंटे बंद रहेगी बिजली। 220 केवी जीएसएस धौलपुर पर 160 MVA मैक BBL ट्रांसफार्मर के मरम्मत व रखरखाव का कार्य होने के कारण रविवार 24 अगस्त को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। अधिशासी अभियंता 220 केवी जीएसएस धौलपुर संध्या चौहान ने बताया कि 220 केवी जीएसएस धौलपुर के 33 केवी सेपो के बसई नवाब एवं तसीमो, 33 केवी बसईडांग के सरानी खेड़ा करीमपुर एवं जागी, 132 केवी जीएसएस मनिया के 33 केवी बागचोली के बकचोली खार क्षेत्र, 132 केवी जीएसएस रीको के 33 केवी कोलारी क्षेत्र, 132 केवी जीएसएस मरेना के 33 केवी जाटोली एवं मढ़ाभाव के जाटोली एवं मढ़ाभाव क्षेत्र, 132 केवी जीएसएस राजाखेड़ा के 33 केवी नदोरा एवं मरेना के नदोरा एवं मरेना क्षेत्र, 132 केवी जीएसएस रूपवास के 33 केवी ऊंचा का नगला एवं मदरियापुरा के ऊंचा का नगला एवं मदरियापुरा क्षेत्रों की रविवार 24 अगस्त को सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। अवैध हथियार से फायरिंग करने वाला गिरफ्तार। साथ ही अन्य मामलों में पुलिस ने 2 आरोपी पकड़े। धौलपुर जिले की कोलारी थाना पुलिस ने अलग अलग 3 मामलों में कार्रवाई की है। अवैध हथियार सहित आरोपी सुंदर सिंह पुत्र मेघ सिंह कुशवाहा निवासी रज्जूपुरा को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से अवैध सिंगल शॉट 315 बोर बंदूक तथा 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। आरोपी के द्वारा हाल ही में हुए आपसी झगड़े के दौरान इसी हथियार से फायरिंग की गई थी। पथराव और फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। थाना अधिकारी हरेंद्र सिंह के द्वारा टीम गठित करते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इसके अलावा 3 साल से फरार चल रहे आरोपी हकीम पुत्र ओम प्रकाश धोबी निवासी मालोनी खुर्द को न्यायालय की पालना में गिरफ्तार किया है। न्यायालय से वांछित रहने पर उसे वारंटी घोषित किया गया था। साथ ही अजय त्यागी पुत्र पूरन सिंह त्यागी निवासी चहरी को अवैध शराब के प्रकरण में गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम में शामिल जवानों की ओर आरोपी को प्लास्टिक के कट्टे में अवैध ढोला मारू देसी शराब के 66 पब्बों के साथ गिरफ्तार करते हुए मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है। यदि स्वाद के साथ गारंटी वाली शुद्धता चाहिए तो कटोरी के प्रोडक्ट घर मंगाइए। ग्रामीण महिलाओं द्वारा अपने हाथों से घर पर बनाए गए प्रोडक्ट जिनमें है 100% शुद्धता की गारंटी। हमारे यहाँ पनीर, खोआ और देसी घी मिलता है। इसके अलावा आम, मिर्ची, नींबू, हल्दी सहित सभी प्रमुख अचार एवं मसाले मिलते हैं, जिनमें हल्दी, मिर्ची, धनिया, गरम मसाला, सब्जी व चाट मसाला एवं रसोई में काम आने वाले अन्य सभी मसाले, साथ ही अरहर, मूंग, मसूर, चना, उड़द आदि की दालें, गाय, भैंस व बकरी का घी, सरसों का तेल, शहद, बाजरे की बिस्किट सहित कई तरह के बिस्किट मिलते हैं। हर आइटम के शुद्ध होने की गारंटी। कटोरी के प्रोडक्ट खरीदने के लिए मोबाइल नंबर 735-735 4040 पर कॉल करें। कुछ ही देर में कटोरी फ्रेश की गाड़ी पहुंचेगी आपके द्वार। इसके अलावा आप हमारे स्टोर पर भी विजिट कर सकते हैं। स्टोर का पता है कटोरी फ्रेश, मयूरी हॉस्पिटल के बगल में, जिरोली फाटक के पास, जीटी रोड, धौलपुर। अब विद्यार्थियों को नहीं जाना पड़ेगा कोटा और सीकर। अब धौलपुर में ही होगी नीट की तैयारी। अगर आपका सपना अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने का है तो परेशान ना हो। हिम आयर क्लासेस द्वारा 15 अगस्त से नीट के बैच शुरू किए जा रहे हैं, जहां बच्चों को बायोमेट्रिक एंट्री के साथ डिजिटल क्लासरूम में सुनहरे भविष्य की तैयारियां करवाई जाएंगी। जो बच्चे 11th या 12th क्लास में पढ़ रहे हैं वे स्कूल के बाद के खाली समय में नीट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं।
आपको बता दें, हिम आयर धौलपुर का वह संस्थान है जहां से राज्य के विभिन्न जिलों के हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं। पता जिला कलेक्ट्रेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। नए कोर्ट में चैम्बर की मांग को लेकर वकीलों ने किया प्रदर्शन। कोर्ट परिसर में रैली निकालकर लगाए नारे, बोले चैम्बर निर्माण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो तेज होगा आंदोलन। शुक्रवार को न्यायालय परिसर धौलपुर में अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने अभिभाषक संघ धौलपुर के नेतृत्व में हाउसिंग बोर्ड स्थित नई बिल्डिंग में चैम्बर निर्माण की मांग को लेकर रैली भी निकाली और नारा बुलंद किया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल ने बताया कि धौलपुर में नए न्यायालय परिसर का निर्माण कार्य हो रहा है, लेकिन अधिवक्ताओं की बैठक व्यवस्था के लिए चैम्बर नहीं बनाए जा रहे हैं। बिना चैम्बर के अधिवक्ताओं को कार्य में बाधा आएगी, लिहाजा सभी अधिवक्ता एकमत होकर चैम्बर की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई अधिवक्ताओं की सुविधा और सम्मान से जुड़ी हुई है और इस पर किसी तरह का समझौता नहीं होगा। अभिभाषक संघ ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही चैम्बर निर्माण को लेकर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। अभिभाषक संघ की संघर्ष समिति के अध्यक्ष रघुनाथ प्रसाद शर्मा ने कहा कि अधिवक्ता वर्ग न्यायपालिका की रीढ़ है। उन्होंने कहा कि चैम्बर अधिवक्ताओं की आवश्यकता ही नहीं बल्कि उनका अधिकार है। जब तक नई बिल्डिंग में चैम्बर का प्रावधान नहीं किया जाएगा तब तक अधिवक्ता विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने कोर्ट कैंपस में रैली निकालकर नारेबाजी की। चैम्बर दो, न्याय दो, वकील एकता जिंदाबाद जैसे नारों से पूरा न्यायालय परिसर गूंज उठा। इस दौरान प्रदर्शन में अधिवक्ताओं ने संगठित होकर यह स्पष्ट संदेश दिया कि मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर धौलपुर अभिभाषक संघ से जुड़े सैकड़ों अधिवक्ता संघर्ष समिति के सदस्य एवं कार्यकारिणी सदस्य मौजूद रहे। याददाश्त, नींद, सिर दर्द व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविवार को आएंगे धौलपुर। मस्तिष्क, रीढ़ एवं नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल MBBS, MS, MCH, न्यूरो सर्जरी PGI चंडीगढ़, कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर इस बार 24 अगस्त 2025 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः ब्रेन ट्यूमर या दिमाग में गांठ, रीढ़ की हड्डी में चोट, गर्दन और पीठ का दर्द, स्पाइन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की टीबी, भूलने की बीमारी, नींद संबंधी समस्या, साइटिका, सिर दर्द, लकवा, मिर्गी, चक्कर आदि रोगों से संबंधित मरीज विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल से परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता बालाजी मेडिकल स्टोर, नगर परिषद के पास, परिहार मार्केट, घंटाघर रोड, धौलपुर। असुविधा से बचने के लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मोबाइल नंबर 93 51 89 27 99 और 97 85 47 74 15 पर कॉल करें। पुरानी नैरो गेज लाइन के पास मिला शव, नहीं हुई पहचान। जांच और पहचान करने में जुटी पुलिस। रेलवे स्टेशन धौलपुर पर पुरानी नैरो गेज लाइन की तरफ गुरुवार रात एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लिया। शव की जांच करने पर मालूम हुआ कि उसके दोनों हाथ और गर्दन पर धारदार हथियार से काटने जैसे निशान हैं। पुलिस ने जांच के लिए मौके पर FSL टीम को बुलाया, जिसने मौके पर आवश्यक साक्ष्य जुटाए। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है, जिस पर सबको जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया गया है। जानकारी के अनुसार पुरानी नैरो गेज लाइन की तरफ बने एक रास्ते से RAC का एक जवान निकलकर जा रहा था। उसे यहां मुख्य रास्ते के पास रेलवे FOB के नजदीक एक शव पड़ा दिखा, जिस पर उसने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। सूचना पर कोतवाली प्रभारी हरिनारायण मीणा और CO मुनेश मीणा समेत जाब्ता मौके पर पहुंचा और जांच शुरू की। मृतक की उम्र करीब 28 से 30 साल की है। शरीर पर चड्ढा और टी-शर्ट मिली है। जांच करने पर मालूम हुआ कि उसके दोनों हाथ और गर्दन पर धारदार हथियार से काटने का निशान है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि घटना कैसे हुई। उक्त व्यक्ति किसी की नजर में भी नहीं आया है। पुलिस की वजह को लेकर जांच में जुटी है। राजखेड़ा नगर पालिका उपचुनाव में भाजपा ने मारी बाजी। भाजपा के राजू 19 मतों से विजयी। धौलपुर जिले की राजखेड़ा नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड संख्या 9 में संपन्न हुए उपचुनाव में भाजपा ने बाजी मारते हुए सीट पर कब्जा किया है। नगर पालिका के वार्ड 9 में गुरुवार को कांग्रेस के जीशान खान व भाजपा के राजू में सीधा मुकाबला था, जहां गुरुवार को मतदान हुआ। जिसके बाद शुक्रवार सुबह राजखेड़ा शहर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पर मतों की गणना हुई, जिसमें
भाजपा के राजू को 19 मतों से विजय प्राप्त हुई। शुक्रवार को रिटर्निंग अधिकारी वर्षा मीणा की मौजूदगी में मतगणना हुई, जिसमें भाजपा के राजू को 252 मत मिले, वहीं कांग्रेस के जीशान खान को 233 मत ही मिल पाए और भाजपा के राजू 19 मतों से विजयी हुए, जिन्हें प्रमाण पत्र दिया गया। गौरतलब है कि इस वार्ड में 2020 के आम चुनाव के बाद भी 2 बार उपचुनाव हो गए हैं, जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। शनिवार से शुरू होगा बाबू महाराज का लक्खी मेला। एसडीएम ने मेले की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। 26 अगस्त तक चलेगा मेला। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में डांग स्थित कुदिन्ना थूम पर शनिवार 23 अगस्त से लोक देवता बाबू महाराज का लक्खी मेला प्रारंभ होगा। मेला 26 अगस्त तक चलेगा। मेले की तैयारियों का जायजा लेने बाड़ी एसडीएम भगवत शरण त्यागी, विकास अधिकारी अनिल शर्मा और सोने का गुर्जा एसएचओ महेश चंद्र मेला स्थल पहुंचे। मेला कमेटी के अध्यक्ष मास्टर भगवान सिंह और कोषाध्यक्ष राम मुकुट गुर्जर ने बताया कि इस वर्ष मेले में 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। मेला स्थल पर दुकानों का आवंटन कर दिया गया है। बिजली, पेयजल और वाहन पार्किंग की व्यवस्था अलग अलग स्थानों पर की गई है। कांवड़ यात्रा 24 अगस्त तक चलेगी। 25 अगस्त को भाद्र मास शुक्ल पक्ष दौज के दिन मुख्य मेला भरेगा। इस दिन श्रद्धालु बाबू महाराज के दर्शन करेंगे। शाम को बाबू के भक्तों द्वारा श्रद्धालुओं की समस्या की सुनवाई होगी। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली से श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। एसडीएम त्यागी ने बताया कि मेले की सभी तैयारियां पूर्ण करने के लिए मेला कमेटी को निर्देश दिए गए हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग ने सभी रास्तों की मरम्मत कर दी है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए सोने का गुर्जा, बसई डांग और बाड़ी सदर पुलिस तैनात रहेगी। अतिरिक्त पुलिस बल भी लगाया गया है। बैठक के दौरान विकास अधिकारी अनिल शर्मा, मेला कमेटी के उपाध्यक्ष पीतम भगत और मास्टर सरनाम सिंह, सचिव सीसराम, सदस्य कुलदीप कंसाना, जैनेन्द्र सिंह, देसराज गुर्जर, बालेश्वर गुर्जर, बाबू भगत, देवी सिंह, लाल सिंह, दुर्ग सिंह, सरपंच रमेश आदि मौजूद रहे। मंगलवार को धौलपुर में जन सुनवाई करेंगे आईजी कैलाश चंद्र बिश्नोई। महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज भरतपुर कैलाश चंद्र बिश्नोई 26 अगस्त को परिवादियों की समस्याएं सुनेंगे। भरतपुर कार्यालय से जारी आदेशानुसार आईजी 26 अगस्त को धौलपुर शहर के सदर थाना पर दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक सीओ सर्किल धौलपुर के अंतर्गत आने वाले थानों के परिवादियों की जन सुनवाई करेंगे। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धौलपुर, सीओ धौलपुर और धौलपुर सीओ सर्किल के सभी थाना अधिकारीगण संपूर्ण तैयारी के साथ जन सुनवाई में उपस्थित रहेंगे। जब जरूरत हो पैसों की और चाहिए भरोसे का साथ, तो अब इंतजार कैसा? श्री राम फाइनेंस धौलपुर लेकर आया है गोल्ड लोन की तेज, आसान और सुरक्षित सुविधा, वो भी अब सिर्फ 25 मिनट में पाएं। आपके सोने पर सबसे ज्यादा लोन, वो भी पूरी सुरक्षा और विश्वास के साथ। आसान कागजी कार्यवाही, आकर्षक ब्याज दरें, आपका सोना पूरी तरह सुरक्षित, वो भी गारंटी के साथ। आपके सोने की वैल्यू बैंकों से अधिक। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, 2 फोटो लेकर जाओ और 25 मिनट में लोन पाओ। आपके विश्वास का नाम श्री राम फाइनेंस। पता सेंट्रल बैंक के ऊपर, बैंक ऑफ बड़ौदा के बगल में, आरएसी के पास, जीटी रोड धौलपुर। शाखा प्रबंधक गौरव सिंह राजावत। मोबाइल नंबर 93 51 887 099। सोना आपका, साथ हमारा। पढ़ाई ऐसी करो जिसमें मिले जॉब की गारंटी, साथ में गणेश चतुर्थी के अवसर पर फीस में भी पाएं स्पेशल छूट। तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें श्री राम होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट धौलपुर में, जहां होटल मैनेजमेंट के विभिन्न डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए होटल इंडस्ट्रीज में सुनहरा कैरियर। 10वीं पास भी ले सकते हैं एडमिशन। जॉब की 100% गारंटी, 6 माह से लेकर 3 साल तक की डिग्री और डिप्लोमा कोर्स उपलब्ध। वर्ष 2015 से अब तक 100% छात्रों को दिलाया जॉब। हमारे संस्थान के छात्र भारत के अलावा अन्य विकसित देशों में देश विदेश के बड़े और नामी होटलों में अच्छे पदों पर नौकरी कर रहे हैं। तो आप भी आइए और लीजिए एडमिशन। श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, पता मधुबन कॉलोनी, एसडीएम हॉस्पिटल के सामने, बाड़ी रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 94 60 181 470। कलेक्टर ने बच्चों को खिलाई कृमि नाशक दवा। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर जागरूकता पोस्टर का किया विमोचन। बच्चों और किशोर किशोरियों में कृमि संक्रमण रोकने के लिए राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी द्वारा धौलपुर कलेक्ट्रेट पर 2 बच्चों को कृमि नाशक दवा
एल्बेंडाजोल खिलाकर जिला स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने आमजन को संदेश दिया कि बच्चों के संपूर्ण शारीरिक और बौद्धिक विकास के लिए कृमिनाशक दवा आवश्यक रूप से खिलाएं। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम संबंधी जागरूकता पोस्टर का भी विमोचन किया। जवाहर नवोदय विद्यालय पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में बच्चों को कृमि मुक्ति के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही कृमिनाशक एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई गई। कार्यक्रम के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने कहा कि बच्चों के शारीरिक विकास, हीमोग्लोबिन स्तर, पोषण एवं बौद्धिक विकास के लिए उन्हें कृमि संक्रमण से बचाने के लिए उन्हें हर 6 माह में कृमिनाशक एल्बेंडाजोल खिलाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कृमि मुक्ति दिवस के दौरान 1 से 19 साल तक की उम्र के लक्षित बच्चों, किशोर किशोरियों को कृमिनाशक दवा खिलाई जा रही है। पेट में कीड़े कृमि से निजात दिलाने वाली यह दवा जिले के सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर निःशुल्क उपलब्ध होगी। घनी आबादी में खड़ी जर्जर बहुमंजिला इमारत से हादसे की आशंका, पास में ही है स्कूल। नगर परिषद धौलपुर के वार्ड नंबर 24 में स्थित पुराना शहर की सब्जी गली में एक बहुमंजिला काफी पुरानी इमारत जर्जर हालत में घनी आबादी क्षेत्र में खड़ी है। यहाँ महज 20 मीटर की दूरी पर निजी स्कूल भी है जिसमें छोटे बच्चे पढ़ते हैं। इसके अलावा यह इलाका बेहद घनी आबादी वाला क्षेत्र है। ऐसे में जर्जर हालत में खड़ी इस इमारत से बड़े हादसे का अंदेशा बना हुआ है। हाल ही में 1 सप्ताह पहले इस इमारत का कुछ हिस्सा बरसात से ढह भी चुका है, लेकिन शुक्र रहा कि इस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ। इसलिए प्रशासन को इस ओर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है और इस जर्जर इमारत को व्यवस्थित तरीके से ध्वस्त करने की आवश्यकता स्थानीय लोगों ने जताई है। वार्ड के पूर्व पार्षद प्रतिनिधि रामू शर्मा ने बताया कि पुराने शहर की सब्जी गली में एक काफी पुरानी बहुमंजिला इमारत है। यह बेहद घनी आबादी वाला क्षेत्र है। इस इमारत का कुछ हिस्सा करीब 1 सप्ताह पहले बरसात से जर्जर होने के कारण गिर गया था, लेकिन इस दौरान यहाँ कोई नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। रामू शर्मा ने बताया कि नगर परिषद प्रशासन को इस इमारत को व्यवस्थित तरीके से ध्वस्त कर देना चाहिए, वरना इससे किसी दिन कोई बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पास में ही बच्चों का निजी स्कूल भी है। इसके अलावा यह क्षेत्र बेहद घनी आबादी वाला क्षेत्र है। मौसमी बीमारियों से बढ़े मरीज, 900 पहुंची सैपो अस्पताल की ओपीडी। चिकित्सकों के अधिकतर पद रिक्त होने से हो रही परेशानी। धौलपुर जिले के सैपो क्षेत्र में मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है। गांव-गांव बीमारी से पीड़ित मरीज देखे जा रहे हैं। ऐसे में अस्पताल में भी मरीजों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। उपखंड मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों की संख्या 900 तक पहुंच गई है, लेकिन यहां चिकित्सकों के अधिकतर पद रिक्त होने से काफी समस्या गहरा रही है। महज 2 डॉक्टरों के भरोसे हॉस्पिटल का संचालन किया जा रहा है। ऐसे में प्रभारी डॉक्टर मुकेश राम मीणा व्यवस्थाओं को संभालने के प्रयास में जुटे हुए हैं। हाल ही में सरकार की ओर से लगाए गए एक डॉक्टर के द्वारा ज्वाइन करने का इंतजार किया जा रहा है। डॉक्टरों के रिक्त पद होने से प्रभारी को अस्पताल संचालन में तो परेशानी झेलनी ही पड़ रही है, वहीं मरीजों को भी उपचार पाने में काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व सरपंच पिपरौआ महेश शर्मा, कैथरी सरपंच व विप्र सेना जिला अध्यक्ष अजिकांत शर्मा, पूर्व उप सरपंच सुरेश तिवारी, कुंकरा सरपंच के शर्मा, अनिल अग्रवाल, योगेश शास्त्री, रामदास कुशवाहा, रामविलास बघेल आदि ने कहा कि डॉक्टर के रिक्त पदों को भरने के लिए उनकी ओर से कई बार मांग उठाई है, लेकिन विभाग के उच्च अधिकारियों के द्वारा इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है, जिससे आम जन की सबसे बड़ी जरूरत चिकित्सा की लोगों को समय समय पर कमी खलती है। मौसमी बीमारियों को लेकर प्रभारी डॉक्टर ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि वह कूलर तथा घरों में पानी का भराव नहीं होने दे। हल्का भी बुखार होने पर सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की सलाह से नियमित दवा का सेवन करें। वायरल बुखार का प्रकोप 4 से 5 दिन तक रहता है, घबराए नहीं। हाँ, मौसमी बीमारी को लेकर के बताएं। वर्तमान में जब मौसम चेंज होता है तो एक वायरल बुखार के रूप में आदमी का टेम्परेचर अप डाउन की तरह जब बढ़ता है तो एक फीवर आता है। इसको वायरल बुखार कहते हैं। जहाँ जल भराव की स्थिति है उसमें मच्छर, मलेरिया, मच्छर या लार्वा पनपता है। एक तो उससे आदमी सावधानी बरतें। दूसरा, वायरल से बुखार से घबराएं नहीं आप। प्राइवेट या मरीज के लिए सलाह के रूप में प्राइवेट संस्थाओं पर या झोला छाप डॉक्टरों के यहाँ जाकर अननेसेसरी जांच ना कराएं जिससे आर्थिक बोझ बढ़े। आप सरकारी संस्था जहाँ पर है आप वहाँ उनका लाभ लें और एक प्रॉपर दवाई लें और 2-3 दिन आप इंतजार करें, आपको आराम मिले। इस तरह हॉस्पिटल की ओपीडी की क्या स्थिति है? वर्तमान हॉस्पिटल में जो सामान्यतः ओपीडी रहती थी वो 300-400 के आसपास रहती थी। वर्तमान स्थिति में ये 900 के करीब पहुंच रही है। तो ये वायरल फीवर का प्रकोप है
संस्थाओं पर भारी ज़्यादा दबाव है मरीज का। हॉस्पिटल में किस तरह से व्यवस्था मैनेज की जा रही है? तो अपने यहाँ अगर बात सैंपल CSC की करें, यहाँ मेरे पास में 2 डॉक्टर हैं और 900 की OPD देखी जा रही है, तो सारे कर्मचारी व्यवस्था के रूप में सबका सहयोग दे रहे हैं। भारी भरकम जोर है। डिस्कॉम ने पकड़े 350 अवैध जंपर, लगाया जुर्माना। बिजली चोरी करने वालों में मचा हड़कंप। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र में विद्युत विभाग द्वारा शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की है। बसेड़ी विद्युत विभाग के सहायक अभियंता भगवान सहाय मीणा ने बताया कि कनिष्ठ अभियंता राहुल उपाध्याय व टीम द्वारा बसेड़ी कस्बे में विद्युत चोरी के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसमें कस्बे के विभिन्न क्षेत्रों में जंपर डालकर की जा रही विद्युत चोरी को रोकने के लिए 350 जंपरों की केबल को काटकर जब्त किया गया है। इसके अलावा आमजन से समझाइश की गई है कि वे विद्युत चोरी न करें और विद्युत कनेक्शन के लिए कार्यालय में आवेदन करें। विभाग द्वारा उन्हें शीघ्र कनेक्शन उपलब्ध करवाया जाएगा। इस दौरान विद्युत विभाग की कार्यवाही से विद्युत चोरों में हड़कंप मच गया। 4 से 6 सितंबर तक आयोजित होगी बैडमिंटन वुमेन्स अस्मिता लीग प्रतियोगिता। खेलो इंडिया वुमेन्स बैडमिंटन अस्मिता लीग प्रतियोगिता का आयोजन इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, रेलवे स्टेशन रोड, धौलपुर पर 4 से 6 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। प्रतियोगिता का आयोजन जिला बैडमिंटन संघ के द्वारा किया जाएगा। संघ के सचिव जाकिर हुसैन ने बताया कि प्रतियोगिता में आयु वर्ग 15 वर्ष, 17 वर्ष व 19 वर्ष की बालिकाओं के एकल मुकाबले आयोजित होंगे। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता का समापन 6 सितंबर को होगा, जिसके मुख्य निर्णायक आनंद शर्मा रहेंगे। प्रतियोगिता में प्रवेश के लिए 1 सितंबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। स्वाद, आराम और परिवार के साथ यादगार लम्हे सब एक ही जगह, होटल राधेश्याम इन एंड फैमिली रेस्टोरेंट में। यहाँ आपको मिलेगा घर जैसा अपनापन और स्वाद जो हमेशा याद रह जाएगा। चाहे फैमिली डिनर हो, बर्थडे पार्टी हो या शादी की सालगिरह हो या कोई और खास मौका, होटल राधेश्याम इन एंड फैमिली रेस्टोरेंट है लोगों की पहली पसंद। हमारे यहाँ इंडियन और चाइनीज खाना उपलब्ध। हमारी स्पेशल डिश पनीर पंजाबी और पनीर बटर मसाला जो धौलपुर जिले में और कहीं नहीं। बेहतर साफ सफाई, फास्ट सर्विस, पूरी तरह फैमिली रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट खाना, AC व नॉन AC रूम की सुविधा भी उपलब्ध। कार एवं अन्य वाहन खड़े करने के लिए छायादार पार्किंग की अच्छी व्यवस्था। तो आज ही आइए होटल राधेश्याम इन एंड फैमिली रेस्टोरेंट, जहां स्वाद मिलता है सच्चे प्यार के साथ। होटल का पता मनिया कस्बे से 4 किलोमीटर आगे आगरा की ओर, बोहरा पेट्रोल पंप के सामने, सेठ कबाब, सियापुरा, GT रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर राधेश्याम त्यागी, मनोज त्यागी, कृष्णा त्यागी। धौलपुर वालों, स्वाद और शाही ठाठ का नया अड्डा अब आपके शहर में। कांति अंपायर रेस्टोरेंट, जहां हर डिश में है स्वाद का साम्राज्य और हर सर्विस में है रॉयल टच। फैमिली के लिए शानदार माहौल, उत्तराखंड के अनुभवी शेफ, शुद्ध शाकाहारी की लाजवाब वैरायटी और परिवार के साथ बैठकर खाने का शानदार इंतजाम। बर्थडे पार्टी हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, ऑफिस की पार्टी हो या फिर किसी अन्य तरह की पार्टी या फैमिली डिनर हो या दोस्तों के साथ आउटिंग, कांति अंपायर है हर मौके के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन। साउथ इंडियन, चाइनीज एवं इंडियन फूड की अच्छी क्वालिटी और शुद्धता, बड़ा बैंकेट हॉल एवं रूम की सुविधा भी उपलब्ध। एक बार स्वाद चखने जरूर आए। कांति अंपायर फुल्ली AC फैमिली रेस्टोरेंट, पता झूर वाली माता के पास, DJ मोटर्स के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। डायरेक्टर कुलदीप राणा एवं हर्षित चौधरी। स्वाद का असली साम्राज्य सिर्फ कांति अंपायर में। कृषि पर्यवेक्षकों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के बाड़ी में कृषि पर्यवेक्षक संयुक्त समन्वय समिति ने SDM भगवत शरण त्यागी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। संगठन ने 18 अगस्त से सभी विभागीय ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार कर रखा है। जिला मंत्री राम मुकुट गुर्जर ने बताया कि संगठन ने पहले सहायक निदेशक कृषि विस्तार धौलपुर को ज्ञापन दिया है, फिर मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। बाड़ी ब्लॉक के अध्यक्ष विजय कुमार गौड़ ने कहा कि राज्य किसान सत्यापन ऐप पर समय पर कार्य नहीं होने से किसानों को तारबंदी, फार्म पौंड, सिंचाई पाइपलाइन और कृषि यंत्र योजनाओं में अनुदान में देरी हो रही है। CCE ऐप पर फसल कटाई प्रयोग ऑनलाइन न होने से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का काम रुका हुआ है।
कृषि पर्यवेक्षक राजकुमार शर्मा ने बताया कि जब तक सरकार द्विपक्षीय वार्ता कर मांगे पूरी नहीं करती, आंदोलन चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा। ज्ञापन के दौरान राम मुकुट गुर्जर, विजय कुमार गौड़, राकेश कुमार, राजकुमार शर्मा, लोकेश कुमार, सवाई सिंह यादव और सागर कोली आदि कृषि पर्यवेक्षक मौजूद रहे। कृषि पर्यवेक्षक संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा जिला शाखा द्वारा बाड़ी एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया। हमारा 11 सूत्री मांग पत्र है। इसमें प्रत्येक पंचायत पर एक कृषि पर्यवेक्षक का पद हो और इससे इस तरह की 11 समस्याएं हैं जो हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया। क्या नाम है आपका? विजय कुमार। डिस्कॉम ने बकायेदारों पर की कार्रवाई, पकड़े 250 जंपर। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में विद्युत विभाग ने बकायेदारों पर छापेमार कार्रवाई की। सहायक अभियंता अनंत तिवारी ने बताया कि कनिष्ठ अभियंता मयंक मिश्रा और रणवीर सिंह ने अवैध केबल जंपर पर कार्रवाई की। अचानक से हुई कार्रवाई से विद्युत चोरों में हड़कंप मच गया। इस दौरान कार्रवाई करते हुए करीब 250 अवैध जंपर केबलों को उतार कर जब्त किया गया। डिस्कॉम में शुक्रवार को क्षेत्र के गांव अतियापुरा, भगपुरा, मरेना, संकरातौर, राजाखेड़ा शहर में कार्रवाई की। साथ ही एईएन तिवारी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि विद्युत राष्ट्र की संपत्ति है, इसको हानि न पहुंचाएं, चोरी न करें और लोगों को विद्युत कनेक्शन लेने के लिए प्रेरित करें। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में सोलर प्लांट लगाकर बिजली बिल से राहत पा सकते हैं और 78,000 की सब्सिडी भी सोलर पर दी जा रही है। अपात्रों से की खाद्य सुरक्षा से नाम हटवाने की अपील, राशन डीलरों की बैठक आयोजित। जिला रसद अधिकारी धौलपुर कल्याण सहायक करोल की अध्यक्षता में सरमथुरा उपखंड कार्यालय पर राशन डीलरों की बैठक आयोजित की गई, जहां खाद्य सुरक्षा सूची में जगह खाली करने के लिए प्रेरित करने के लिए आमजन, जनप्रतिनिधियों व उचित मूल्य दुकानदारों के माध्यम से अपील की। साथ ही विभिन्न योजनाओं, आधार सीडिंग, ई-केवाईसी व एलपीजी मैपिंग के कार्य की समीक्षा की गई। परिवर्तन अधिकारी जगदीश शर्मा ने अपात्र लोगों से नाम हटाने की अपील की गई, जिससे पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिल सके। माननीय खाद्य मंत्री महोदय के निर्देशानुसार जो अपात्र लोग हैं, जैसे सरकारी कर्मचारी है, 1 लाख से अधिक की इनकम है, 4 पहिया वाहन है या इनकम टैक्स देते हैं, ऐसे लोगों को स्वेच्छा से नाम हटवाने के लिए क्षेत्र के लोगों से, जनप्रतिनिधियों से तथा राशन डीलरों से अपील करने के लिए एक मीटिंग आयोजित की गई है, ताकि इन अपात्र लोगों के नाम हटे तथा पात्र लोगों को इन नामों के स्थान पर जोड़ा जा सके। इसी के लिए आज ये मीटिंग का आयोजन किया गया। इंजीनियरिंग कॉलेज में नए छात्रों के लिए हुआ सिप कार्यक्रम। इंजीनियरिंग कॉलेज धौलपुर में नए सत्र 2025-26 में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों के लिए सिप स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम प्रारंभ हुआ, जिसमें प्राचार्य डॉक्टर बीएल गुप्ता ने नए विद्यार्थियों को महाविद्यालय में प्रवेश पर बधाई दी और उनके सुनहरे भविष्य की कामना करते हुए इंजीनियरों के समाज में योगदान व भूमिका पर जोर दिया। कॉलेज स्टाफ से परिचय प्रोफेसर और नोडल अधिकारी डॉक्टर के उपाध्यक्ष ने कराया। उन्होंने रसायन विज्ञान के महत्व, उपयोग एवं नई शोध के संदर्भ में भी अपने विचार रखे। सिविल इंजीनियरिंग विभाग से निरंजन सिंह ने अपने प्रेजेंटेशन में सिविल इंजीनियरों के योगदान एवं भविष्य में स्कोप के विषय पर प्रकाश डाला। विजय कुमार अग्रहरी, अरुण कुमार झा, नीलेश चौहान ने आधुनिक समय में सिविल इंजीनियरिंग में नई तकनीकी व कंप्यूटर के उपयोग एवं सॉफ्टवेयर की भूमिका को समझाया। मंजरी फाउंडेशन के प्रमुख संजय शर्मा ने सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पर नए इंजीनियर के विद्यार्थियों को अपने विचारों से लाभान्वित किया। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उपयोगिता को भी समझाया। इसके पश्चात इंजीनियरों को अपने स्वास्थ्य व मस्तिष्क को सचेत रखने एवं फिजिकल मेंटलिटी फिट रखने के लिए योगाचार्य दिनेश दीक्षित ने कुछ महत्वपूर्ण योग बताए। इस अवसर पर ब्रिजेश त्यागी, गिरिराज गिरी, कुलदीप तिवारी, पवन कुमार, गजेंद्र सिंह, वंशिका यदुवंशी आदि स्टाफ उपस्थित रहा। दहेज प्रकरण सहित अवैध शराब में 4 जने गिरफ्तार। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब व दहेज के प्रकरण सहित अन्य मामलों में 4 जनों को गिरफ्तार किया है, जिनसे मामलों को लेकर पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी राम नरेश मीणा ने बताया कि फूलपुर गांव के पास से मुकेश पुत्र रामस्वरूप निवासी भोडिया को 59 पब्बा अवैध देसी शराब ले जाते हुए गिरफ्तार किया है। वहीं एदलपुर से विरोधा जाने वाले रास्ते से रामवीर पुत्र जंगजीत कुशवाहा निवासी नया गांव को 60 पब्बों के साथ पकड़ा है।
ऐसे ही छोटू पुत्र बदन सिंह जाटव निवासी जयरा कपुरा मनिया को भी अवैध शराब में गिरफ्तार किया है। वहीं दहेज अत्याचार के प्रकरण में विश्राम पुत्र जयपाल सिंह लोधा निवासी प्रतापपुरा थाना गोरमी जिला भिंड मध्य प्रदेश को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है। बाड़ी में पार के बाबा की वार्षिक जात में उमड़ी भीड़। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड से लगभग 4 किलोमीटर दूर धौलपुर रोड पर स्थित तालाब शाही बांध के किनारे शुक्रवार को पार के बाबा की वार्षिक जात का आयोजन हुआ। मेले में आसपास के कई गांवों के साथ बाड़ी, धौलपुर, आगरा और ग्वालियर से आए श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। श्रद्धालुओं ने बाबा की मजार पर ढोक लगाकर मन्नतें मांगी। जिन भक्तों की मन्नतें पूरी हुई उन्होंने परिवार के साथ आकर बाबा की मजार पर चादर, इत्र और फूल चढ़ाए। मेला आयोजन कमेटी के सदस्य अंसार शाह ने बताया कि यह मेला हर वर्ष भाद्र मास के तीसरे शुक्रवार को आयोजित किया जाता है। समाजसेवी रणवीर जाट बबलू बंसल के अनुसार यह मजार मुगल काल की है और तालाब शाही के निर्माण के समय से मौजूद है। समाजसेवी बबलू बंसल ने बताया कि यह मेला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। दोनों समुदाय के लोग सद्भाव के साथ मेले में शिरकत करते हैं। मेले में विभिन्न प्रकार की दुकानें लगती हैं, जहां ग्रामीण क्षेत्र से आए युवा, बालिकाएं और बच्चे आनंद लेते हैं। हालांकि मेला आयोजन कमेटी के वरिष्ठ सदस्य रमजान अली ने सुरक्षा व्यवस्था की कमी पर चिंता जताई है। तालाब शाही बांध पूरी तरह भरा हुआ है और चांदनी चौक से युवाओं द्वारा बांध में छलांग लगाने की घटनाएं चिंता का विषय है। मेले के बारे में ये है कि मेला मतलब जो लगता है खूब बढ़िया तरीके से जो आदमी बेतकदीर ताला शाही में नहाना कूद जाता है, सेकी में कैसे भी तो वो दुर्घटना हो जाती है। लेकिन का अब कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। ये मेला कब से लगा हुआ आ रहा है? मेला लगा हुआ है, हम लोग देखते चले आ रहे हैं, 40-45 साल हो चली हमें देखते देखते। सब बालियाँ भी होती हैं, सब काम भी होता है और सातों जाति आती है। ये नहीं है कि एक जाति है मेला होता है। कहाँ मतलब बढ़िया तरीके प्रार्थना हो रही है, सब यहाँ कबूल हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे लगता है बस एक ही दिन लगता है ये मेला? एक दिन लगता है मेला 8 बजे तक। 8 बजे तक लगेगा बस। उसके बाद में सब आते अपने घर चले जाते हैं। क्या नाम है आपका? अंसार सन। और मेला नहीं चल रहा है 8 बजे में लगाया। 8 बजे में कितने बजे तक चलता है ये मेला? रात भर चलेगा। क्या नाम है आपका? विभिन्न समस्याओं को लेकर ग्राम विकास अधिकारियों ने सौंपे ज्ञापन। ग्राम विकास अधिकारी संघ के जिला अध्यक्ष ने बताया कि धौलपुर जिले की पंचायत समितियों में विभिन्न समस्याओं को लेकर ब्लॉक अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर विकास अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे गए हैं। ग्राम विकास अधिकारियों की व्यक्तिगत एवं सामूहिक समस्याओं को लेकर बैठक में चर्चा की गई। ज्ञापन में बताया गया कि स्थानांतरण प्रतिबंधित अवधि में भी कुछ विकास अधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों के दबाव में अनावश्यक झूठी शिकायत का बहाना बनाकर ग्राम विकास अधिकारियों का स्थानांतरण और एपीओ किए जा रहे हैं। चुनावी वर्ष होने के कारण झूठी शिकायत की जा रही है, जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। संगठन के प्रदेश मंत्री कृष्ण कुमार तोमर ने कहा कि आगामी दिनों में जिला स्तर पर संगठन की बैठक आयोजित कर जिला स्तर पर ज्ञापन और आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। बैठक में ग्राम पंचायतों में स्वच्छता पखवाड़ा मनाने व प्रत्येक ग्राम पंचायत में 5 पौधे इंडोर लगाने के लिए प्रस्ताव लिया गया। बैठक में अवकाश के दिन पंचायत समिति या जिला परिषद द्वारा मीटिंग बुलाए जाने पर संगठन ने नाराजगी जाहिर की। ज्ञापन में बताया गया कि स्वच्छता के कार्य का उपयोगिता और पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। इस अवसर पर जिला मंत्री सुशील भारद्वाज, धौलपुर ब्लॉक मंत्री वीरेंद्र सिंह राजावत बाड़ी, ब्लॉक अध्यक्ष रामलखन मीणा, ब्लॉक मंत्री राकेश गुर्जर, विनय शर्मा, शिवदयाल मीणा, मुकेश बाई मीणा, आशीष राजपूत आदि ग्राम विकास अधिकारी उपस्थित रहे। लोन के लिए प्रधानमंत्री अभ्युदय योजना में करें आवेदन। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास निगम की ओर से पात्र लोगों को बैंकों के माध्यम से लाभ दिलाया जाएगा। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिले के विभिन्न बैंकों के माध्यम से पात्र 60 आसार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। परियोजना प्रबंधक अनुजा निगम देवेंद्र सिंह जांगल ने बताया कि धौलपुर जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में 18 से 60 वर्ष तक के समस्त बेरोजगार अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए पीएम अजय योजना अंतर्गत विभिन्न कार्य, किराना दुकान, ब्यूटी पार्लर, रेडीमेड गारमेंट, चमड़ा कार्य, सिलाई कार्य, डेयरी उद्योग, लघु व्यवसाय, ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग के लिए 1 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
उन्होंने बताया कि ऐसे सभी इच्छुक आसार्थी परियोजना प्रबंधक कार्यालय तथा अपने ब्लॉक की पंचायत समिति एवं नगर पालिकाओं से निःशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त कर ऑफलाइन नए दस्तावेज, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, शपथ पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जन आधार लिंक, बैंक पासबुक एवं शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की 100 प्रमाणित छायाप्रति के साथ संबंधित पंचायत समिति नगर पालिका में जमा करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए कार्यालय समय में परियोजना प्रबंधक अनुजा निगम कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर के कमरा नंबर 17 एवं 18 कलेक्ट्रेट में आकर संपर्क कर सकते हैं। अवैध कट्टा 315 बोर के साथ युवक गिरफ्तार। धौलपुर जिले की आंगई थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ एक जने को गिरफ्तार किया है, जिससे हथियार को लेकर पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि क्षेत्र में चिलाखुर रोड से एलम कुमार पुत्र हरविलास जाटव उम्र 24 साल निवासी चिलाखुर आंगई को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 315 बोर का अवैध कट्टा भी जब्त किया गया है, जिससे अवैध कट्टे को लेकर पूछताछ की जा रही है, जिसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में 14 सितंबर तक करें आवेदन। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना अंतर्गत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स मेडिकल, इंजीनियरिंग, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षाओं एवं सरकारी नौकरियों, यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा एवं सीजीएस परीक्षा, आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस, पुलिस सब इंस्पेक्टर इत्यादि, आरएसएसबी द्वारा पटवारी, कनिष्ठ सहायक इत्यादि, आरआरबी एवं एसएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं, बैंकिंग एवं इंश्योरेंस की भर्ती परीक्षाओं, रीट एवं कांस्टेबल परीक्षा के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से कराने एवं रोजगार के समान अवसर प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पोर्टल पर सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में कोचिंग करने के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से 15 अगस्त से 14 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी देवेंद्र सिंह जांगल ने बताया कि विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के संशोधित नवीनतम विस्तृत दिशा निर्देश एवं मानक संचालन प्रक्रिया 2024 एवं सत्र 2025-26 से यथा संशोधित प्रावधानों के अनुसार इच्छुक पात्र अभ्यर्थी योजना अंतर्गत कोचिंग करने के लिए अपने आवेदन SSO पोर्टल पर लॉगिन कर CM अनुप्रति कोचिंग आइकन पर क्लिक कर CM अनुप्रति कोचिंग स्कीम का चयन कर ड्रॉप डाउन में से स्टूडेंट के विकल्प पर जाकर 14 सितंबर तक ऑनलाइन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों से अपील है कि राज्य सरकार की योजना अंतर्गत विभिन्न पाठ्यक्रम एवं परीक्षाओं के लिए निर्धारित कुल 30,000 सीटों के लिए नजदीकी ई-मित्र या मोबाइल के माध्यम से पात्रता अनुसार अधिकाधिक आवेदन करना सुनिश्चित करें। अवैध शराब के 182 पब्बों के साथ 3 जने गिरफ्तार। धौलपुर शहर की सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब में अलग अलग जगहों से 3 जनों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी शैतान सिंह ने बताया कि 3 स्थानों से अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पवन पुत्र इंद्रजीत कुशवाहा निवासी ओदी कपुरा धौलपुर, नीरज कुमार पुत्र केकैया निवासी आदर्श नगर पचगांव और आशु कुमार पुत्र राजेश कुमार निवासी आदर्श नगर पचगांव धौलपुर को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से कुल 182 अवैध शराब के पब्बे जब्त किए हैं, जिनको लेकर पूछताछ की जा रही है। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का